सीएमएस के संस्थापक निदेशक डॉक्टर भारती गांधी जी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर रॉजर किंगडन, सीएमएस के प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन और यहां पर उपस्थित सभी माननीय अतिथिगण, मैं सबसे पहले इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में उपस्थित आप सभी अतिथियों का देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज वन फैमिली has been basic philosophy of India for thousands of years. यानी भारत हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में मानता रहा है। यह भारत की न केवल एक भावना रही है, बल्कि दुनिया का कोई मत, मजहब या संप्रदाय नहीं जिसे उसके संकट के समय में भारत ने शरण न दी हो, भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े हुए न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ग्लोबल यूनिटी, पीस एंड जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस का पिछले एक लंबे समय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया और एक दूसरे को समझने और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है, और कहीं ना कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है, या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है, दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए, उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना स्वयं का वर्चस्व स्थापित करने के लिए दुनिया में अशांति
और अराजकता का सा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया है। आज जब हम सीएमएस के इस प्रतिष्ठित प्रांगण में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, हमें यूएन की उस घोषणा को भी स्मरण करना होगा जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में दुनिया के राष्ट्रों से आह्वान किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य, दुनिया के अंदर कृषि और जल संसाधन के मुद्दे को लेकर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना उसमें शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां पे अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। और उन स्थितियों में हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। अगर एक संस्था अपने स्तर पर पिछले 25 वर्षों से इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो क्यों नहीं अन्य स्तर पर यह प्रयास आगे बढ़ सकता। और मुझे लगता है कि यह एक चुनौती दुनिया के सामने जहां बन चुकी है, हम इस बात को देखते हैं कि एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है। वही हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं,
वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सब के सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। हम सबको यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने घोषणा की थी, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, जो उन्होंने उस समय की दुनिया के बारे में कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। और 80 वर्ष पूर्व किए गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित न रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्यप्रद गठबंधन को जो और भी प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए, जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयव पर आधारित मान करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब की उपासना को इसका आधार मान करके भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके इनकी पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। और दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न उन वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता, भारत की उस सोच के माध्यम से समाधान का एक रास्ता निकाल सकती है। हमने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे अपने को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी है और आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो ये मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट
उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे पूर्व राष्ट्राध्यक्षगण हैं, न्यायविद हैं और अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सम्मेलन जो भी यहां पे आप लोग प्रस्ताव पारित करें, उसे यूएन तक पहुंचाने और यूएन के माध्यम से दुनिया भर में हम ऐसी कौन सी पद्धति अपनाएं जो शांति का, करुणा का, मैत्री का और यानी अगर कहें तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हो, इस विश्वास के साथ इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।